हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 47। कर्मणि इव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्ति अकर्मणि। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं अधिकार, योग्यता, अधिकार, कर्तव्य है कर्म करने का। तो कर्म शब्द का अर्थ है जब हम अपनी अपूर्णता को दूर करने के लिए कोई क्रिया करें, वो कर्म कहलाता है। तो जीव अपने आप में अपूर्ण है, इसीलिए हम अनेक क्रिया चेष्टा करते हैं। वो सारी क्रियाएं चेष्टा सिर्फ इस उद्देश्य से की जा रही हैं कि हम अपनी अपूर्णता को दूर कर सकें। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि बिना कर्म किए हम रह नहीं पाएंगे, क्योंकि जीव स्वभाव से अपूर्ण है और वो अपनी अपूर्णता को दूर करने के लिए किसी न किसी प्रकार की क्रिया करेगा, कर्म करेगा। तो वो बाध्य होगा कर्म करने के लिए। तो कर्म करने की बाध्यता है, लेकिन कर्म के फल को भोगने का अधिकार नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि आपका अधिकार कर्म करने पे है, लेकिन कर्म के फल पे आप अपना अधिकार ना दिखाएं। तो सामान्यतः जब हमें ये पता हो कि हमें कुछ प्राप्त नहीं होना है, तो फिर हम कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं। तो क्यों नहीं कर्म के फल पे हम अपना अधिकार दिखाएं जब हमने मेहनत करी हो, क्योंकि जो कर्म का फल है वो आसक्ति लेकर आता है, और ये आसक्ति हमें इस भौतिक जगत में बांधती है। और इसलिए कर्म के फल पे अधिकार नहीं दिखाया जाना चाहिए। तो जब हम इच्छा करेंगे फल को भोगने की, तो ये फल को भोगने की इच्छा अब हमारे जीवन में प्रतिक्रिया लाएगी, और ये क्रिया और प्रतिक्रिया का जो चक्र है ये हमें मुक्ति के रास्ते पर नहीं लेकर जा सकता। तो अगर कोई कह रहे कि अगर फल भोगने का अधिकार नहीं है तो मैं फिर कर्म ही क्यों करूं, तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हम कर्म ना करने के लिए प्रेरित हों तो ये भी एक प्रकार की आसक्ति है। तो फिर ऐसा कर्म किया जाना चाहिए जो निष्काम भावना से किया जाए। तो निष्काम भावना से किए गए कर्म में स्थिरता होगी ज्ञान के प्रति। जैसे एक बीज में या एक अनाज में अंकुरित होने की क्षमता होती है, उसी प्रकार से निष्काम कर्म में ज्ञान में स्थिरता प्राप्त करने की क्षमता होती है। और कौन सा ज्ञान? कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो निष्काम स्तर पे ही कोई व्यक्ति इस ज्ञान में स्थिर हो सकता है। तो इस दृष्टि से भगवान अर्जुन को अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, और ना ही अर्जुन को, पर हमें भी हमारा कर्तव्य करने की प्रेरणा दी जा रही है कि कर्म कर्तव्य के स्वरूप किया जाना चाहिए, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, ना ही उसके फल से आसक्ति रखनी चाहिए।
फल देना या ना देना ये भगवान के अधिकार में आता है। हमारा अधिकार कर्म करने पे है, भगवान का अधिकार मा फलेषु कदाचन। तो इस दृष्टि से निष्काम भावना से हमें कर्म करते रहना चाहिए। और अगर ये कर्म हम भगवान के प्रति करना आरंभ कर दें तो ऐसा कर्म हमें क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों के बंधन से मुक्त कर देगा। तो कुछ हमारे जीवन में नित्य कर्म होते हैं, कुछ आपातकालीन कर्म होते हैं और कुछ इच्छित कर्म होते हैं। तो नित्य कर्म जो हैं वो शास्त्रों के निर्देशा के अनुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं और ये हमें हमारे जीवन में कर्म बंधन का कारण बनते हैं। तो इसीलिए हमको अपने नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म, इच्छित कर्म तीनों को अनासक्त भावना से करना चाहिए, जिससे हम भगवान की भक्ति में स्थिर हो सकें।